प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 9.13। A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece? दो काम करने हमने ये केस कर रहे व्हेन द फाइनल इमेज एट ए इन्फिनिटी, दैट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर अधिक होता है, आई पीस का अपर्चर छोटा होता है। तो ये इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है और ये जब इन्फिनिटी पर इमेज हमने शो करना है ना, तो ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो मीट कहाँ करेगी, आपको पता ही है, जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है जो ऑब्जेक्टिव का, वहाँ मीट करेगी। फिर इसे आई पीस इसका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाता है, दैट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हमने निकालनी इसकी मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की एफ नॉट हमें दी है 144 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आई पीस की एफ ई 6 सेंटीमीटर है, ये फार्मूला में पता ही है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एफ नॉट बटा एफ ई, तो दोनों को डिवाइड कर दो। 144 बटा 6 इसे काट दो, 6 चौका 24, 6 उधरी 12, तो 6 चौका 24, तो 24 मैग्नीफाइंग पावर आ गई। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का इमेज है 24 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। आगे सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस, दोनों के बीच में कितनी दूरी है आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में, तो एफ नॉट प्लस एफ ई दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये इमेज इन्फिनिटी वाला कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये जो दूरी है दैट इज द आई पीस का फोकल लेंथ है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एफ नॉट प्लस एफ ई 144 प्लस 6, ये बन गई 150 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है 9.14। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका 15 मीटर है। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये आई पीस है, इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, लो पहले एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला जो एफ नॉट, इसे एफ नॉट से लिखते हैं। जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है वो 15 मीटर है, तो फोकल लेंथ जो आई पीस की है ना वो सेंटीमीटर दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो इसे 1/100 करके मीटर बना लिए। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ये आपको पता ही है, फार्मूला एफ नॉट बटा एफ ई होती है। तो 15 बटा 1/100, 100 ऊपर चल जाना, तो 1500, 15 इंटू 100, 1500 इतनी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप कर रहे हैं। अभी इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। इफ द बी पार्ट, if the telescope used to view moon, what is the diameter of the image of the moon found by the objective? image of the moon, जेड़ा ऑब्जेक्टिव ये इमेज बन रहा है ना, ये मून है, ऑब्जेक्ट मून है, जहाँ ये लेंस रखा हुआ, इसका इमेज जहाँ बनना है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो दूसरा आई पीस तो जहाँ है ना, ये टेलीस्कोप है। तो इसने क्या पूछा है, द डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। जो इसका डायमीटर दिया हुआ है ना, ये टोटल डायमीटर वो दिया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हम क्या करते हैं, जहाँ रेडियस निकाल लेते हैं। ये केस कैसे करें, मून, अगर मून इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनता है, आपको पता है, एट प्रिंसिपल फोकस बनता है। तो फिर जो आई पीस है इसे एनलार्ज करता है एट इन्फिनिटी अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। लो देखो, हाइट ऑफ द मून निकाल लेते हैं पहले, d/2 करके। हाइट जहाँ रेडियस कर लो, रेडियस ऑफ द मून निकाल लेते हैं। हाइट ही एक बात है, जहाँ रेडियस ही कर लेते हैं, रेडियस ऑफ मून। तो ये आर है, d/2 हो गया। टोटल डायमीटर हमें दिया 3.48 इंटू 10⁻6/2, ये कैपिटल आर है।
इसको डिवाइड करो, ये 1.74 इंटू 10⁶ मीटर आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। इसे हमने यू नॉट लिख दिया, ये यू नॉट है, या मैं लिख भी देता हूँ यू नॉट इक्वल टू, ये यू नॉट है डिस्टेंस ऑफ जो मून का ये लेंस जो ऑब्जेक्टिव से दूरी है यू नॉट है, वो 3.8 इंटू 10⁸ मीटर दी हुई है हमें, ये देखो लिखा हुआ। तो अब टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस होता है एच, ये आर है, आर बटा यू नॉट हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस। ऐसे ही टेंजेंट थीटा इधर जहाँ इमेज बन रहा है इधर भी वही वैल्यू लगाती है, इधर क्या बनना आर, ये रेडियस ऑफ द इमेज है तो हाइट है ना, ये भी हाइट ही है, रेडियस एक्चुअली हम हाइट मान के चल रहे हैं। ये हाइट परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस आ दूरी हो गई, ये कितनी है एफ नॉट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, आर ओवर एफ नॉट। दोनों टेंजेंट थीटा, दोनों टेंजेंट थीटा इनको कंपेयर कर दो, आर इज द रेडियस ऑफ इमेज लिख भी दिया है, आर बटा एफ नॉट इज इक्वल टू आर बटा यू नॉट। तो अब आर की वैल्यू हमने निकालनी पहले, क्योंकि हमने डायामीटर ऑफ इमेज निकालना, तो रेडियस ऑफ इमेज पहले निकाल लेते हैं, जहां वैल्यू पुट कर देते हैं। लो इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 1.74 26.1 आ गया, 10⁶ माइनस 10⁸, बेस एक जैसे हो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10⁻⁻2 बटा 3.8, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 6.87 इंटू 10⁻⁻2 जो मीटर में आया। अब डायामीटर ऑफ द इमेज निकालना है, तो डायामीटर ट्वाइस द रेडियस होता है, इमेज ऑफ मून तो 2 इंटू 6.87 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करो, ये बन गया, मल्टीप्लाई करो, तो कैसे मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 2 8 16, 3 17, 2 6 12, 3 13। इसका डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लग गया 13.74 इंटू 10⁻⁻2। अब इसके मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 100, ये 10⁻2 हो गया, -2 है ना, ये 1/100 आ गया, जहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बन जाना 13.74 इंटू 1/10⁻2 100 हो गया इंटू 100, तो ये कट गया, ये आंसर आ गया हमारा 13.74 सेंटीमीटर। इतना इमेज का डायामीटर आ जाना, ऑफ मून के इमेज का डायामीटर।